किया, गन्ने के रस को हमने ख़राब किया, सब्जियों को हमने ख़राब किया, ज़मीन को हमने ख़राब किया, हवा को हमने ख़राब किया, पानी को हमने ख़राब किया, फलों को हमने ख़राब किया, तेलों को हमने ख़राब कर दिया, तेलों के अंदर में मिला के आटे को हमने ख़राब किया, चोकर निकाल दिया, उसमें से मैदे की चीज़ें बना ली। इतनी चीज़ों को हमने परमात्मा की बनाई हुई इस ब्रह्मांड की संपदा को बर्बाद किया, हमने ख़राब किया। हमने उस जुल्म में, उस क्राइम करने के अगेंस्ट हमारे को ये दंड मिल रहे हैं नेचर से कि भाई तुमने मेरी चीज़ों को ख़राब किया, मैंने अमृत दिया तो तुम्हें जहर बनाया। अब हमने उन सारी चीज़ों को सुधारना है, बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करना अब हमने, और परमात्मा से, नेचर से क्षमा मांगनी है। हे प्रभु, हमने आपके इस ब्रह्मांड को जो अमृत समान आपने हमारी सेवा में लगाया था, हमने इसको बिगाड़ा। आँखों में आंसू आने चाहिए आपके कि मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया है, अपना भी और सारे समाज का, देश का, विश्व का हमने बर्बाद किया है। उसके लिए तो मुझे क्षमा कर दो, और सबने मिल कर के इसको पुनः दोबारा ठीक करना, सबने मिल कर के इसको ठीक करने में लगना। पुनः दोबारा गन्ने के रस का उपयोग करना शुरू करना, पुनः दोबारा सब्जियां जो है हमने ऑर्गेनिक सब्जियों का उपयोग करना शुरू करना, पुनः दोबारा सबने मिल कर के ज़मीन में जो यूरिया है, पेस्टिसाइड है, उसको डालना बंद करना है। और जो किसान लोग ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं, पैदा करते हैं, उनको हमने मदद करनी है। थोड़ा पैसा फालतू भी लगे कोई बात नहीं, हमारा अस्पतालों में कितना पैसा खर्च होता है उसका कभी हिसाब लगाया हमने? लाखों रुपये हमारा चला जाता होगा। इसलिए हमने उनको सपोर्ट करके, मदद करके इस सारे बिगड़े हुए सिस्टम को दोबारा ठीक करना है। जब ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हमारे रोग बीमारियाँ ऐसे ठीक हो जाएंगी। करोड़ों अरबों रुपया हमारा अस्पतालों का, दवाइयों का बच जाएगा, अरबों रुपया बच जाएगा हमारा। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब कोई बीमार नहीं होगा। अस्पताल खोलने से, दवाइयों का उत्पादन बढ़ाने से, पैथियाँ बढ़ने से आप लोग निरोग नहीं हो सकते। अगर हो सकते होते तो अब तक तो हो गए होते। इतने अस्पताल बढ़ गए, इतनी दवाइयाँ बढ़ गई, कम है क्या दवाइयाँ अभी? अब तक तो हो गए होते। लेकिन वो रास्ता गलत है, ठीक नहीं है, उनका गलत उपयोग है। उनका भी ठीक उपयोग करेंगे, हॉस्पिटलों का भी, तो हम फ़ायदा उठाएंगे। अगर उनका भी गलत उपयोग करते हैं तो उसका नुकसान ही हो रहा है हमें, और नुकसान होगा और भी आगे जाकर। इसलिए अस्पताल भी हम ये नहीं कहते नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन उनका ठीक उपयोग करें हम लोग, उन चीज़ों का दुरुपयोग ना करें। सबसे पहले हम नेचर को जानें, और जो कोई नेचर ने दिया अपने लाइफ को उसके अनुसार चलाएं, और जो चीज़ें विनाशकारी हैं, ख़राब किया हमने, उसका अफसोस करें, क्षमा मांगे परमात्मा से, और उनको दोबारा सुधारने में, ठीक करने में लगे। सबसे पहले हम उधर लगे, फिर उसके बाद अपने आप रोग ठीक होते हैं। उसके बाद कोई आपको तकलीफ़ आती है। आवाज़ किस लिए आ रही है पीछे से? इसके बाद अगर आपको, आप लोग इधर आ जाओ सब लोग। इसलिए अगर आपको नेचर के साथ चल करके कोई बीमारी आ जाए, खाना पीना ठीक करके, उसके बाद आप अस्पताल बड़ी खुशी से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम अस्पताल नहीं कहते बंद करा दो सारे, हम अस्पतालों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, दवाइयों के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर हम ये कहते हैं कि जो चीज़ों को हमने ख़राब किया, नेचर ने हमें दी थी, वो ख़राब करने के कारण हमारे शरीर ख़राब हो रहे हैं, और दवाइयों से वो ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहले हम उनको ठीक करें। आज कोरोना का इतना प्रकोप सारे चल रहा है, इतना लोग डर रहे हैं, क्या दवाइयों से कोरोना ठीक हो जाएगा? ठीक हो गया होता तो अब तक हो गया होता। इतने वर्षों चले, एक शुगर नहीं ठीक हो रही हमारी दवाइयों से, तो बाकी रोगों का इलाज तो असंभव है होना, वो कैसे ठीक हो? इसलिए हम जिस कारण हमारा स्वास्थ्य का लेवल गिर रहा है, बच्चे बच्चे का, उन चीज़ों को हम ठीक करें, और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा, रोग बीमारियाँ अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जो रोग आएगा ही नहीं शरीर के अंदर में हमारे।
दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है। सो इसलिए अभी हमारे बीच में आप आई हुई हैं, आई अंजू मिन्हास रंजुन मिन्हास जी आई हुई हैं। ये आपकी सेवा में दिल्ली से आई हैं, इनका थोड़ा स्वागत कीजिएगा। कंचन जी बाहर आइए। कंचन जी, तो अंजना जी ऐसा करिए, बुके आप आइए, एक बुके से रंजू जी का स्वागत करेंगे। रंजू जी हमारे कंपोस्टिंग और बायो एंजाइम एक्सपर्ट हैं, जो स्पेशली दिल्ली से आपके लिए पहुंचे यहाँ पे। हालांकि सुबह बहुत बिजी थे, इनकी शेड्यूल ऐसी थी कि मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप ज़रूर पहुंचिए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट मानी है। किसी की डेथ हो गई थी एक्चुअली, तो विसर्जन फूलों का विसर्जन होता है ना, तो सुबह को वहाँ जाना था, नहीं तो उनको 9 बजे सुबह आना था। उसी के सिलसिले में ये लेट हो गया आज, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज हैव योर चेयर। वैशाली जी आगे आइए। वैशाली जी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जिसको पर हम कहते हैं हिंदी में पर्यावरणविद। तो पर्यावरण से लिंक है इनका। कंपोस्टिंग में देखती हैं और प्लांटेशन आधे गुड़गांव में तो कर चुकी है प्लांटेशन ये। और कंचन जी इनका स्वागत करेंगे। ये फीडबैक आपके साथ कौन कौन है? ये गार्लैंडिंग चीज मोहन करिए। आशीष जी आइए। और कौन? हाँ, गुरबीर सिंह जी। सर फूल माला स्वागत तो करवा लीजिए, वहां बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आइए सर। विजय जी स्वागत करेंगे पार्टी का। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रांगण में। आप भाई जी का बहुत स्वागत है। आइए। सिमरन जी आप भी आइए। ये हमारे डॉक्टर सिमरन शर्मा जी हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कैबिनेट सेक्रेटरीट में वर्किंग है। वो भी स्पेशली दिल्ली से आए हुए हैं, इनका भी स्वागत है। और अंजना जी और कंचन जी मिलकर उनका स्वागत करेंगे। प्लीज हैव योर चेयर। बैठिए। धन्यवाद जी। तो थोड़ी सी देर में सेशन शुरू होगा इनका। मुझे अभी करवाए थे? हाँ बस करा, टाइम लिमिटेड है हमारे पास। करवा दें शुरू जी। तो रंजू जी पहले आप कंपोस्टिंग के बारे में और बायोजन के बारे में बताएंगे। गुरु जी सादर प्रणाम। नहीं ठीक है। और बाकी सब भाई बहनों को मेरा सप्रेम नमस्ते। बच्चों को प्यार। आज जिस विषय पे बात करने के लिए बुलाया, बहुत सी बातें गुरु जी ने बता दी प्रकृति को लेके, और कैसे प्रकृति सब कुछ दे रही है हमें, तो कहीं ना कहीं हम क्या भूल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। और उस भूल को सुधारना कैसे है, उस पर बात करेंगे। अपनी दिनचर्या जब हम शुरू करते हैं तो उठते ही हम नाश्ता पानी करते हैं, फिर दोपहर का खाना बनता है, रात का खाना बनता है। तो हम क्या करते हैं कि मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी, क्योंकि मुझे बोला गया आप सुबह से बैठे हो तो शॉर्ट में बात होगी। तो जो आप खाना, जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप जब भी अपनी सब्जी काटते हो या छोटे बच्चे अगर कोई फल खा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि जितना तो हमें चाहिए वो हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं चाहिए उसको, जो अवशेष बचते हैं, हम उनको कूड़ा बना देते हैं। उसका वो कूड़ा नहीं है। प्रकृति कुछ भी आपको दे रही है वो पूरा भरपूर है पौष्टिक तत्वों से, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी भूल है जिसको हम उसको कूड़ा समझते हैं। ये जो शब्द है कूड़ा प्रबंधन, ये भी गलत है। शायद इसका जो नाम होना चाहिए वो होना चाहिए अवशेष प्रबंधन। कि आपने किसी बहनों को
मैं एक छोटा सा बताती हूँ कि इसका प्रबंधन मैं अपनी रसोई से ही शुरू कर देती हूँ। जब भी आप कोई फल सब्जी खरीद के लाते हो, उसका आप छिलकों समेत दाम देते हो, चाहे वो 100 रुपये किलो लेते हो, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, तो उसमें से कम 25, 30 या 40% छिलके निकल जाते हैं, जिसको हम लोग कूड़ा बना देते हैं। तो उसका क्या करना है हमको, अब इस मंदी के दौर में तो बहुत सी हम तनख्वाहें कम हो गई हैं या वैसे मारामारी है, मुश्किल आन पड़ी है, इतने पैसे नहीं है तो हमें अपनी चीज़ों खरीदने के लिए खर्चा। तो लेकिन अगर हम जो चीज़ ला रहे हैं उसी को सही उपयोग करें और उसका सही प्रबंधन करें, सही चीज़ें उससे निर्माण करें, तो बहुत सी चीज़ों का हल हमारे अपने हाथ में है। जैसे हमारी बहनें सब्जी बनाती हैं, आप क्या करते हो, घिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं या गोभी का, आपने काटी और आप एक कुकिंग करते हो तो आपको बर्तन भी चाहिए, ठीक है, और बर्तन में फिर आपको मसाला भी चाहिए होता है जिससे वो पकेगा खाना। फिर क्या चाहिए आपको, आग जो आपका खाना पकाएगी, और उसको आप फिर थोड़ी नमी भी चाहिए, अगर बहुत सूखा रहेगा तो जल जाएगा, तो नमी भी चाहिए। फिर क्या करते हो आप, शुचिता शुद्धता रखते हो, उसको कवर करते हो, तो आपका खाना कितनी देर में बन जाता है, 10 मिनट 15 मिनट में। अब आपने जब ये सारा काम किया तो उसमें कुछ अवशेष बचे, वो आप क्या करते हो, उसको कूड़े की बाल्टी में सब मिक्स करके फेंक देते हो। उसको फेंकना नहीं है, कुदरत ने जो आपको दिया है, जितना आपके काम का है उसको ग्रहण कीजिए, और जो नहीं काम का उसको कुदरत को आपको लौटाना है, उतनी ही शुचिता और शुद्धता के साथ। तो आप क्या करोगे, जैसे आप अपने खाने के लिए 2 लोग हैं, छोटा बर्तन लोगे, 4 लोग हैं तो बड़ा लोगे, घर में ज़्यादा लोग आने वाले हैं तो और बड़ा बर्तन लोगे। तो इसी तरह जब हम कुदरत के लिए खाना बनाएंगे तो हम बर्तन भी ऐसा चूज करेंगे कि जितने हमारे अवशेष बनते हैं उस हिसाब से हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। जब आपने चॉप किया अपने लिए तो अपने एक खाना बना लिया, अब जो छिलके बचे उसको आप क्या करोगे, आपको फेंकना नहीं, अपने आप किचन में काउंटर पे एक छोटा सा 1-2 किलो का बर्तन रखो और वो सारे छिलके उसमें जाने चाहिए, ठीक है, आपने अलग कर लिए। अब आपको उसमें क्या करना है, अब पकाना है, बर्तन चाहिए। अब पुराना टाइम देखो, शहरों में रहते ये एक नया कंसेप्ट है कि शहरों में भी खाद बन सकती है या हम बना सकते हैं, छोटे फ्लैटों में हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पहले तो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये रहता है कि नहीं गांव वाले लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमें इसके लिए बड़ी जगह चाहिए। ये भी एक बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है। तो उसमें पिछले 5-6 साल से काफ़ी हमने रिसर्च की और अलग अलग तरह के बिन्स बनाए, देखे क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों लोग करना नहीं चाहते। तो ये दिक्कतें भी जेन्युइन है कि अगर दिक्कत आ रही है, बदबू आ रही है, पानी उसमें से निकल रहा है, मक्खी मच्छर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही जायज़ कंप्लेंट है लोगों की भी, ये सब होता है इसलिए हम इसको तो नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोठी होती, लॉन होता, बड़ा घर होता तो हम कर पाते। तो उस सब का मैंने एक बहुत आसान सा हल निकाला है। ये एक डब्बा ये डिज़ाइन किया है जिसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एक चेयर और यहाँ पे रखो। ये मेरे साथ आशीष जी हैं, तो ये पूरा साथ में हमारे काम करते हैं, पूरा समझाते हैं। और ये डब्बा डिज़ाइन अब ये जो है ये ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि आपका पूरे मंथ का, पूरे महीने का अगर 4 से 6 लोगों का परिवार है, इसमें आप अपने जो रसोई के अवशेष बचते हैं उसको आप उसका प्रबंधन कर सकते हो। तो इसमें देखिए बाहर कहीं छेद नहीं है, क्योंकि हमने अब कंपोस्टिंग खाद बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने खाना बनाने के लिए बोला, तो आपको जो खाना है, जो कुदरत का खाना है, वो आग पे नहीं बनेगा, उसको क्या बनाएगा, हवा बनाएगी। क्या बनाएगी, हवा। और आपको नमी चाहिए, नमी आपके अवशेषों में होती है। अब मसाला क्या चाहिए, मसाला क्या होगा, हरी चीज़ों को जब आप खाद में परिवर्तित करोगे तो आपको कार्बन कंटेंट चाहिए, जो पृथ्वी ने आपको
सृष्टि ने दिया और सूख गया बिल्कुल, जो नष्ट हो गया या कार्बन कंटेंट में कन्वर्ट हो गया, वो आपका मसाला है। तो आपको वो कहाँ मिलेगा? लकड़ी के बुरादे में। आपके जो पत्ते या घास कटती है, हरी घास नहीं, जब वो बिल्कुल सूख जाती है, चरमरा जाती है, पाउडर सा हो जाता है, तब आप उसमें उसको मसाले की तरह डालोगे। ऐसे ही अभी शहरी लोगों की ये मुश्किल हल करने के लिए कि आपको कहाँ से लकड़ी का बुरादा तो फिर भी आपको मिल जाएगा, पत्ते भी मिल सकते हैं, लेकिन कई फ्लैटों में इतने नहीं होती हरियाली या नेचुरल चीज़ें कि आपको वो इकट्ठा कर पाओ, आप कहाँ रखोगे। तो एक ये कोकोपीट, नारियल का बुरादा जो है आजकल बहुत चलन में है, वो 150 से 200 250 डिपेंड करता है कि आप कहाँ से खरीदते हो, तो आपको उस रेंज में मिल जाता है। वो एक ब्रिक आती है, उसको जब आप पानी में डालती हो तो बिखर जाता है पूरा नारियल का बुरादा, तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो एक ब्रिक हमारी आराम से 2 महीने चल जाती है। अब ये जो डब्बा डिज़ाइन के किसी परिवार, एक परिवार जो 4 से 6 मेंबर हैं, उनके लिए डिज़ाइन हुआ है हमारा, ठीक है। तो आपके पास, आपको क्या चाहिए? हवा चाहिए, नमी चाहिए, मसाला चाहिए, बर्तन चाहिए, है ना, और आपको नाइट्रोजन कंटेंट उसको बोलते हैं, जो हरी आपकी सब्जी है उसमें बहुत नाइट्रोजन होता है, और जो सूख गया बिल्कुल सूखे पत्ते मसाला डालोगे वो कार्बन कंटेंट है। अब आपने बर्तन ले लिया, आपने ये आपका, ये मेरा बर्तन है खाद बनाने का, और इसमें मैंने हवा का प्रबंधन ऐसे किया है, ये नीचे एक पाइप है, देख रहे हैं आप, ये एल शेप में है। ये मैं समझा देती हूँ और फिर इसका एक और सरल भी बता दूंगी कि आप कैसे बनाओगे। तो इसमें एल शेप में है, ये अंदर से अंदर आ रही है, तो हवा का बहाव जो है हमें अंदर तक लेके आना है, तो उसके लिए हमें बाहर छेद नहीं चाहिए, अंदर के अंदर हवा चलेगी। और हमने बीच में एक कंपार्टमेंट दिया है, इसी डब्बे के इसी तरह का एक ढक्कन है, उसके अंदर छेद करके नीचे उसमें फिट किया है। और तो जितना भी नमी है, एक्स्ट्रा नमी होगी, क्योंकि आपको पता है जो आप खाना खाते, सब्जियों के अवशेष या जो भी होते हैं उसमें 80% पानी होता है, तो वो पानी हमारे लिए अच्छा है, वो छन के नीचे चला जाएगा, तो उसके लिए टैप दिया हुआ है, यहाँ से आप पानी उसका निकाल के अपने पेड़ पौधों में दे सकते हो। वो ऐसे देना है क्योंकि शुद्ध खाद है। जैसे ये बहनें ध्यान रखें कि जैसे छोटे बच्चे को आप हल्की खुराक देते हो, ये नहीं कि आपने इसमें से निकला और तुरंत छोटे पौधों में दे दिया, तो वो झुलस जाएंगे, तो आपको उसमें पानी डालना है। तो अगर पक्के पौधे हैं आप डाल सकते हो, लेकिन और थोड़े से कम हल्के पौधे हैं उसमें 20 गुना पानी डाल दो, और अगर छोटे पौधे हैं, बिल्कुल पौध लगाई है, तो उसमें 30 से 40 गुना पानी डाल के आप अपने क्यारियों में उसको दे सकते हो। वो 10 दिन में पानी निकलने लगता है। अब ये ढक्कन, आपने कुकर देखा है, उसकी विसिल निकलती रहती है, तो ये क्योंकि नेचुरली काम करता है, तो इसमें हमने ऊपर छोटे छोटे यहाँ छेद दिए हैं, ये ऊपर इसके नीचे बहुत छोटे दिए हैं, 5-6 छेद, ताकि वो हवा जो है धीरे धीरे इसमें से निकलती भी रहे। और इसका जो टेम्परेचर है अंदर, इसका पहुंच जाता है 55 डिग्री के करीब, तो इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो, छत पे, घर के अंदर। आप इसमें जब बनाने लगोगे तो इसके पास बैठ के आप चाय पी लो, बैठ जाओ, कोई स्मेल नहीं आती। स्मेल तब आती है जब उसमें हवा का बहाव रुकेगा या नमी ज़्यादा होगी। नमी ज़्यादा होगी नहीं क्योंकि वो छन के नीचे चला गया पानी, और फिर जब ये आपका भर जाता, लेकिन एक आपको ध्यान रखना है, जब आप इसमें डालोगे अपने अवशेष, एक तो जैसे आप खाना बनाते हो, अगर बड़े बड़े टुकड़े में काटोगे तो स्वाद लगेगा? नहीं लगेगा ना। छोटा काटते हो, अच्छा काटते हो, जब सब्जी बनाते हो, तो इसमें भी जो अवशेष होंगे वो आप थोड़े से, ये नहीं कि गोभी का फूल आपने काटा और उसका पूरा का पूरा डंठल ऐसे फेंक दिया, तो थोड़ा सा उसको छांट दो। और दूसरा ये है कि जो आपने किचन में अपने वहाँ पे एक छोटा बर्तन रखा है, उसमें आप पहले ही वो नारियल का बुरादा डालोगे। ये रहा, ये ऐसा है नारियल का बुरादा, या आप सूखे पत्ते ले लो या लकड़ी का बुरादा ले लो, तो आप उसमें पहले ही मिक्स करके डाल दो। तो अब हम उसमें, जब हम इसको शुरू करेंगे उसके पहले हम इसमें थोड़ी सी 2 मुट्ठी
बेस बना देंगे अच्छे से। ठीक है, और ये जैसे अंडा थोड़े से डाल दो। जैसे अभी तो ये कुछ फल फूल ही है मेरे पास, या यहाँ पे अभी सलाद कट रहा था, छिलके होंगे, तो ये थोड़ा सा आप इसमें पहले ही हम ये मसाला मिक्स कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके इसमें आप चाय पत्ती, अंडे के छिलके, कुछ भी जो आप खाते हो और जो बच जाता है वो आप इसमें डाल सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ही जो हमारा बर्तन बाहर पड़ा है उसमें हम इसको मिक्स करेंगे, तब हम इसको इसमें अपने ये जो हमने कुकर बनाया है, कंपोस्ट कुकर, हम तब इसमें इसको डालेंगे। और ये काम आपने डेली करना है। आपका खाना तो 15 मिनट में बनता है, लेकिन जब आप प्रकृति के लिए खाना बना रहे हो तो आपको उसमें लग जाएगा, जब ये भर जाएगा, भरने के बाद भी आपको 3 हफ्ते लगेंगे। आप इसको बंद करके रख दो और ये अपना इसमें खाना उसका पकता रहेगा, और 3 हफ्ते के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। खोल के थोड़ी सी आप हवा दिखाओ और इस्तेमाल कर सकते हो। और ये रही हमारी ये रेडी कंपोस्ट। ये हमारा जो है ऐसे। अब आप ये सोचो, एक तो आप कूड़ा पन्नी में भर के आप फेंक रहे हो और कूड़े के पहाड़ बना रहे हो, और 80 से 90% आपका जो घर का कूड़ा होता है वो आपकी रसोई में से निकलता है। तो क्या हम सब मिलके ये बदलाव ला सकते हैं? हाथ खड़े करो। कौन कौन अपने घर में जाके शुरू करेगा? लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या बताती हूँ क्या है। समस्या ये है कि आपके पास ये तो होगा नहीं, आप बोलोगे अरे भाई कहाँ, क्योंकि हम तो इसको हमने बिजनेस मॉडल में बनाया है और ये हमारा 2,999 का है। ठीक है, अब हर घर तो इतना खर्चा नहीं कर सकता। ठीक है, वो क्या जैसे वेस्ट या अवशेष जो है हर घर में निकलते हैं, गरीब घर में भी, मिडिल क्लास में भी, अमीर में भी। मिडिल क्लास अमीर वो उनको परवाह नहीं, वैसे इतना खर्चा करते हैं, तो अगर उनकी सही सोच है तो वो खरीद लेंगे। लेकिन अगर नहीं कुछ अफोर्ड कर सकते, उनको लगता है हम कुछ ऐसे देसी तरीका क्यों ना बना लें कि हम अपने आप ही उसको करें, तो आप 2 बाल्टियाँ रख लो अपने घर में। पेंट की बाल्टियाँ कितनी खाली होती रहती हैं, उसमें एक बाल्टी में छेद कर दो और दूसरी बाल्टी के अंदर उसको डाल दो। ठीक है, और दूसरा बाहर छेद मत करना, क्योंकि बाहर छेद करने से मक्खियाँ आने लगेंगी, पानी टपकने लगेगा, अंदर के मैगेट्स हैं वो बाहर आने लगते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो उसमें एक थोड़ा सा ये जुगाड़ है, उसमें एल शेप आप पाइप डाल सकते हो नीचे से, जैसे ये हमने डाली है। अंदर से तो ये अंदर से, हाँ, तो ये जैसे ऐसे पाइप इधर से गई नीचे से, हाँ, और उस पाइप में पूरे छेद होंगे। ठीक है, बस इतना करना है। और एक काम करना कि अब मक्खियाँ तो कहीं से भी घुस सकती हैं, तो आप यहाँ पे लगा दोगे मलमल का कपड़ा, ताकि इस पाइप में आपके मक्खी ना जाए। ठीक है, और जब आपका ये अगर आप कोकोपीट भी नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने जो ये घास फूस पत्ते सूख जाते हैं, आप इसको मिक्स करके बोरी में भर के रख लो और उसको चरमरा के आप डालते रहो। तो ये एक बहुत असाधारण तरीका मैंने बताया, और उसको आप कवर कर दोगे ऊपर से। तो इसमें क्या होता है कि हवा इतनी धीरे धीरे पास होती है, उमस रहती है, थोड़ी गर्मी बनेगी, टेम्परेचर होगा, तो इसमें अपने आप खाद पकने लगती है। तो आपको समस्या पानी की नहीं आएगी, आपको बदबू नहीं आएगी क्योंकि कहीं से खुला नहीं है ना, मक्खियाँ नहीं आएंगी, और अंदर जो इसके जीवाणु पैदा होंगे, जो छोटे छोटे वो मैगेट्स पैदा हो जाते हैं थोड़े, क्योंकि हर टाइम के बाद जितनी खाद पकती है उस हिसाब से इसमें प्राकृतिक रूप से कीड़े उत्पन्न होते हैं। तो वो अंदर के अंदर ही अपना काम करेंगे, और जब भी आपकी खाद बन जाएगी वो अपने अंदर ही अंदर उनका जीवन काल पूरा समाप्त हो जाता है और अपना आप खाद इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। समझ? हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, जानवरों को खिलाना ठीक है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो चीज़ आप जानवरों को दे सकते हो, दूसरे जीव जंतुओं को दे सकते हो, ज़रूर खिलाइए। लेकिन जो बच गया है, आपको लगता है मैं किसी को नहीं दे सकते,
तो आप उसका आप खाद बनाइए, लेकिन उसको कूड़ा समझ के ये दिल्ली में पहाड़ बन गए उसमें मत भेजिए। वो भी आप डाल सकते हो, जूठन बच जाती है। कुछ भी नहीं फेंकना बाहर। आपकी आधी रोटी बच्चे ने छोड़ दी, गाय है तो गाय को दे दो, नहीं तो चावल छोड़ देते हैं, कुछ कुछ बच जाते हैं। बहुत से लोग मीट भी खाते हैं, मछली खाते हैं जो लोग, तो उसको भी नहीं फेंकना, आप इसके अंदर डालते रहो तो अपने आप ही बढ़िया से हो जाता है। तो ये छोटे घरों के लिए, लेकिन इसमें आपको 2 बनाने पड़ेंगे इस तरह के, कि एक तो आप यूज़ कर रहे हो, फिर उसको आप ढक के बंद करके रख दोगे, फिर आप दूसरा शुरू करोगे, जब तक दूसरा भरेगा तो पहले में खाद बन चुकी होगी। तो है ना? अच्छा, कुछ समझ में आया बच्चों को? ठीक है। हाँ जी, कहीं पे भी छाया में, धूप में, बरसात में, कुछ नहीं होता, बहुत बढ़िया चलते हैं। जितने ये पेंट की कंपनी है ना, बहुत अच्छे प्लास्टिक की बाल्टियां बनाती हैं। आप तो घरों में यूज करते हो उसको पोचे की तरह नहीं मतलब यूज करना। अब इसको खाद का एक अपना बनाने का यंत्र बना लेना है, ठीक है। ये तो रही उस चीज अवशेष की बात जो आपको नहीं चाहिए। अब हम आते हैं माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, मतलब कि हम अपने जो हमारे अवशेष बचे हैं और उनको कैसे छांटे कि हर चीज की क्वालिटी ढूंढे, हम उस पे आ गए। अब जैसे फल के छिलके, फूल हो गए, जो आप गेंदे के फूल बहुत ये इलाज में काम आता है, गुलाब हो गया, ठीक है, और नींबू हो गया, नींबू की पत्तियां, नीम और मीठी नीम, तो ये भी सब चीजें हैं। आप अब इनको कैसे हमने इस्तेमाल करना है उसकी चर्चा कर लें। हाँ, तो जो फलों की, अभी गुरुजी ने बताया कि क्योंकि हमारा खान पान हम प्रकृति से थोड़ा हट गए हैं और कहीं ना कहीं हमने प्रकृति को प्रदूषित किया है, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। ये तो रही खाने की बात, लेकिन आप ये सोचिए, आप जब अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप अपने शरीर पे क्या क्या लगाते हैं? बहुत कम भाई बहन होंगे, इधर शायद ज़्यादा हो क्योंकि ये प्राकृतिक आश्रम है, तो आपको तेल वेल और नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा हाँ जी, तो उसके इस्तेमाल पे ज़्यादा बात होती होगी। लेकिन हम जो ये मार्केट में बनी हुई चीज़ें हैं, मॉइस्चराइज़र है, फेस वॉश है, क्रीम है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम ऐसे अपने इन अवशेषों से कैसे बनाएंगे? ये आप यहाँ बोतलें देख रहे हो ना पड़ी, ये सब इन्हीं से बनी है। उससे हम क्या बनाते हैं, एक तो जो हेयर डाई होता है, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए मैं नील और मेहंदी लगाती थी, वो भी मैंने बंद कर दिया, तो उससे बड़े अच्छे रंग आता है, लेकिन कई बार एलर्जी भी हो जाती है। ये नहीं कि हर प्राकृतिक चीज़ हर व्यक्ति के लिए अच्छी है, क्योंकि हो सकता है कोई किसी चीज़ से किसी को एलर्जी भी हो सकती है, तो वो मैंने बंद कर दी। अभी मैं सिर्फ बायो एंजाइम यही अपने बालों में लगाती हूँ। अब मैं ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि क्या ये कितने बालों को अच्छा रख सकता है, और जो यंग लोग हैं उनके तो बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, हो सकता है जल्दी सफ़ेद भी ना हो। तो जो ये हम तरीके अपना रहे हैं, अब इनको बनाना कैसे है? अब इससे हम मेकअप हटाने का भी सॉल्यूशन बना रहे हैं। आप नहाने का बना सकते हो, इसमें आप बर्तन धोने के लिए बना सकते हो, कपड़े धोने का बना सकते हो। हर चीज़ नेचर ने आपको ऐसी दी है कि आप हर चीज़ का सही ढंग से साइंटिफिक माइंड अप्लाई करोगे तो आप उस चीज़ को अपने फायदे के लिए कन्वर्ट कर सकते हो। तो ह्यूमन माइंड ये ना हम करें कि हमने सिर्फ पन्नियाँ पैदा करनी, प्लास्टिक और ये ऐसी चीज़ों पे ना दिमाग लगाएं जिससे कि प्रकृति प्रदूषित हो रही है। तो हम ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे जो बिल्कुल ही हम प्रकृति के साथ चलें। कोई भी जीव जंतु अपना दिनचर्या, चिड़िया चहचहा रही है, दिनचर्या शुरू करती है शाम तक, तो क्या ये ऐसा कुछ करती है कि जिससे आपके आसपास की मिट्टी या कुछ खराबी हो पेड़ पौधों में? करती है क्या? नहीं करती। जितना फल खाना होता है खाती है, बीट वहीं कर दी तो वो भी मिट्टी में चलेगी, खाद बन गई। ये जीव ये तो नहीं कि किसी चीज़ में पैक करके फेंक रहे हैं। तो ये सिर्फ हम इंसान ही हैं जो ये सब प्रदूषण कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि खाने की बात तो बहुत अच्छी हुई यहाँ पे। अब लगाने की बात पे आए कि आपकी जो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है वो आपकी क्या है? चमड़ी।
क्या है, स्किन। आपने देखा ना, दूध की मालिश करते हैं बच्चों में और ये सब करते हैं, तो हम क्यों इतना जहर लगाते हैं अपने शरीर पे? हमें उसको बंद करना है। तो हमें लगाना भी वही है जो हमारे शरीर को फायदा दे और कहीं भी किसी चीज़ का नुकसान ना हो। जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, स्किन की बीमारी होती है और वो क्या देंगे, कोई एंटीबायोटिक लगा देंगे या कुछ ऐसी सोफ्रामाइसिन या कुछ इस तरह की चीज़ें दे देंगे जी आपको ठीक करने के लिए, लेकिन वो फिर और वो भी केमिकल है। तो आपको कई बारी जो ये आप डेली रूटीन में चीज़ें यूज़ करते हो, इसके इस्तेमाल से भी आपको स्किन एलर्जीज हो जाती हैं। अभी गुरुजी ने बोला कि कुछ पेशेंट्स कई बार ठीक नहीं होते, तो क्यों? क्योंकि वो जो लगा रहे हैं शायद वही गलत लगा रहे हैं। खा तो ठीक कर लेते हैं, डाइट ठीक कर लेते हैं, लेकिन अपनी स्किन पे गलत चीज़ें लगाते हैं। तो उसका हमें विशेष ध्यान रखते हैं और हमने कहाँ कहाँ उस चीज़ को रोकना है, उसके ऊपर ये जो मैंने फलों और फूलों के छिलकों की बात की, उसको कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ। ऐसा डब्बा मैं रसोई में रख लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सपोज करो 1 लीटर का आपने बनाना है। बहुत से भाई बहनों को इसका पता भी होगा, शायद आइडिया भी होगा कैसे करना है। तो 1 लीटर अगर बनाना है तो मैंने 1.5-2 लीटर का ये लिया है। इसमें ये डाला है पानी। तो हम 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डालेंगे। अब मैं पहले ही इसका एक घोल बना के रख लूंगी, ठीक है। तो ये मैंने एक घोल बना के रख लिया। 1 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम गुड़, 10 आश्रम का। देखो आप तो कर ही रहे हो इस चीज को। हाँ, ये गेंदे के फूलों का, ये नींबू का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये किचन में हम पहले ही, जैसे मैंने बोला, बर्तन आपके सही बर्तन अगर पास में होगा तो बहुत अच्छे से करोगे आप। जैसे खाद के लिए ये ड्रम की बात हुई, और अगर जो फलों और फूलों के अवशेष हैं उसके लिए आप अलग से बर्तन जो रखोगे। और इसमें यह है कि डेली अब लोग बोलते हैं जी अब 300 ग्राम छिलके पड़ने हैं इसमें 1 लीटर में। तो 300 ग्राम छिलके एकदम से तो कई बार होते नहीं है। कई बार आपने 2 नींबू, 1 नींबू का रस निचोड़ा, तो आप इसमें अंदाजे से डेली भरते रहो जब तक आपको लगे 300 ग्राम हो गए, फिर आप इसको बंद करके रख दो। करना प्लास्टिक के डब्बे में है, कांच का नहीं इस्तेमाल करना। इसमें गैस बनती है जिसको हम हर दूसरे तीसरे दिन रिलीज करेंगे, और अगर इसमें नहीं करेंगे तो कांच थोड़ा सा फट सकता है, इसलिए प्लास्टिक ही इस्तेमाल करेंगे। और इसको छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना। अंदर किसी अलमारी में या साइड में किसी छायादार जगह में रख सकते हो। तो इसमें फिर जैसे ही मैंने ये रखे हुए छिलके, केले के हैं, संतरे के हैं, तो आपने जैसे ही केला खाया, कुछ खाया, तो आप इसमें डाल दोगे। संतरा खाया तो वो डाल दिया। तो अंदाजे से आपके 300 ग्राम जैसे होते हैं, तो फिर आप इसको बंद करके रख दो। ये जो फिर इसको बनने में 3 महीने लगते हैं। आपके बायो एंजाइम देख के लग रहा है कि आपकी क्लास हो चुकी है, ठीक है। नहीं, आपकी फेसबुक लाइव से ना बैंगलोर में था मैं, हाँ जी। जब आप फेसबुक पे वर्कशॉप ले रहे थे, हाँ जी। जब मैंने बैंगलोर में बनाए थे। अच्छा, आपने तो उसके बाद यहाँ बनाए आश्रम में। आश्रम में, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे बंद करके रखेंगे। हर दूसरे तीसरे दिन इसका ढक्कन खोल देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो 15-20 दिन। कई फलों में, फूलों में ज़्यादा गैस बनती है, कईयों में कम। जैसे गुलाब में बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन होता है, जामुन में ज़्यादा होता है, तो वो बॉटल कई बार फूल जाती है। फिर उसके एकदम से मत निकालिए, एकदम से ढक्कन खोलेंगे तो उड़ जाएगा ढक्कन। तो आप धीरे धीरे उस गैस को उसको रिलीज करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बच्चों को समझ में आया? क्या इस्तेमाल करना है? प्लास्टिक की बॉटल या प्लास्टिक का डब्बा, और फिर उसको डेली हर दूसरे दिन क्या करना है? खोलना है, ताकि उसकी गैस निकल जाए, ठीक है। और इस तरह जो भी आप केला, संतरा, नींबू खाते हो, तो उसको ऐसे आप डब्बे में पहले गुड़ डाल लेना, फिर उसमें डालते रहना। आपने अंदाजे से 300 ग्राम इसमें छिलके डालने हैं। अब ये लेकिन बनेगा आपका 3 महीने बाद। जैसे आज मैंने शुरू किया 29 नवंबर को, तो ये बनेगा
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी 29 को बनेगा, ठीक है, 28। तो थोड़ा सा देखिए, खाद भी आराम से बनती है, 3 हफ्ते लगते हैं। जो कुदरत काम करेगी वो धीमे धीमे करेगी, सहज पके सो मीठा होए, ठीक है ना। कोई केमिकल तो मिला नहीं रहे, धीरे धीरे हम उसको बनाएंगे। तो इसमें इतनी रेंज है, जैसे जो गेंदे के फूल हैं बहुत दवाई के काम आते हैं। कैलेंडुला नाम की उसकी दवाई बनती है स्किन की, जो होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम उसको अलग से जब गेंदों का ही करते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे हमने ये बनाया हुआ है, ये थोड़ा हिल गया, नहीं तो ये इतना क्लियर रहता है, मतलब ये सब नीचे बैठ जाता है, आप बिल्कुल पानी की तरह साफ होता है। अब ये थोड़ा गाड़ी में लाने से हिल गया है, पड़ा रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हमने बनाया है नीम से, ये नीम का है, और ये आपका है संतरे का। आप स्मेल भी कर सकते हो, घुमा दो ये ऐसे। ये है गुलाब का। तो इस तरह के ये मैंने सर्द होने के लिए बनाया है। आंवला, रीठा, शिकाकाई और इस तरह की जो जो फ्रेश जड़ी बूटी मिलती है, इन्हें ये रोज बायोएंजाइम है। तो ऐसे ही पोमोग्रेनेट ये बनाया है अनार का। अनार स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, और ये अनार थोड़ा सा हाथ भी काले कर देता है। तो मैं आजकल थोड़ा सर में भी लगा रही थी देखने के लिए, बाल इतने अच्छे हो जाते हैं, लंबे हो जाएंगे, झड़ेंगे नहीं, और बहुत बढ़िया हो जाते हैं। शैम्पू की तरह यूज़ करना है तो रीठे का इसमें रीठे का पानी उबाल के डाल लीजिए। कपड़े धोने हैं तो उसमें रीठे का थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिक्स कर लीजिए। स्किन पे लगाना है तो थोड़ा कम रखिए। तो ये थोड़ी सी हमारी माताएं बहनें को, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, इन चीज़ों में ध्यान रखना है कि हमने किस चीज़ की कितनी मात्रा डालनी है। लेकिन इन सबसे बहुत फायदे बहुत हैं। नीम का है, नीम का आप डाइल्यूट करके पेड़ पौधों में छिड़काव कर सकते हो। हाँ जी मैम, जब ये बन जाता है तो इसको जैसे अगर किसी को किचन में वो काउंटर्स साफ करने हैं, बिल्कुल साफ होते हैं। वो डायरेक्टली वैसे यूज करना है? हाँ, किचन जहाँ बहुत गंदगी होती है उसमें हम कई बार इसको मिक्स कर देते हैं मीठे सोडे के साथ। आप मीठा सोडा छिड़को, इसका स्प्रे करो, साफ करो, सारी पुरानी से पुरानी गंदगी साफ कर देगा। मतलब इतना स्ट्रांग है, मतलब सालों की गंदगी वो एग्जॉस्ट फैन पे लग जाती है, वो साफ हो जाता है। आप अपना वो चिमनी का वो होता है जो फिल्टर, वो इतना गंदा हो जाता है, कई बार हाथ कट जाते हैं उसकी सफाई में। उसको खोल के एक टब में पानी, आप थोड़ा सा बायोएंजाइम डालो आधा कप, और उसमें 1-2 चम्मच डाल दो मीठा सोडा, गर्म पानी डालो और उसमें डुबो दो। आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो 2-3 घंटे में वो देखोगे वो मैल अपने आप निकल के साइड में हो जाती है, और जैसे ही आप किसी हल्के से कपड़े से पोंछोगे साफ हो जाएगा। तो प्रकृति के लिए मीठा सोडा भी हानिकारक बहुत फायदा करता है पौधों में। और आपने बायोएंजाइम बनाया, कुछ नहीं है, गुड़ है, पानी है और आपके अवशेष हैं। तो जैसे आपका मेकअप रिमूवर के लिए आप गुलाब का बनाइए, ठीक है। स्किन में आपको कहीं एलर्जी है, कुछ इचिंग हो रही है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सपोज करो फेस पे ड्राइनेस है आजकल बहुत ज़्यादा, तो आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिक्स कर लो, 1-2 चम्मच छोटी आधा लीटर में ग्लिसरीन मिक्स कर लो, और फिर आप इसको अपने स्किन पे लगा सकते हो। और अगर आपको लगा के नहीं रखना तो लगा के आधा घंटा को रखो तेल की तरह, फिर बाद में आप नॉर्मल नहा लो। तो ये गंदगी भी काटता है और किसी भी तरह की इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। मैंने इसी बायोएंजाइम से अभी जो मैंने आपसे एक बेसिक नॉलेज शेयर की है कि इसको कैसे करना है। अब प्रकृति में हर पीपल का पत्ता है, नीम का है, जितने आम का है, जामुन का है, अमरूद का है, हर फल में, हर पत्ते में कोई ना कोई औषधीय गुण है। तो उन गुणों को आप कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बायोएंजाइम बना लो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो रही लगाने की बात। अब थोड़ा सा हम ये क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एसिटिक एसिड और वो विनेगर बनता है, इसमें सिरका टाइप बन जाता है। आपने वो सेब का सिरका सुना होगा, बड़ा बिकता है, आप अपना घर में बना लो। सेब को अच्छे से छीलो, काटो, और ये डब्बा यहाँ तक भर लो क्यूब्स काट के, उसमें 1.5 कप आप
ब्राउन शुगर अपने शक्कर जो होती है, शक्कर देसी शक्कर डालो और फिर पानी से भर दो ऊपर तक, बस छोड़ दो बंद करके। कभी कभी उसकी गैस निकाल दो और ये आपका, आप 1.5 महीने के बाद इसको पीना शुरू कर सकते हो। तो जब आपको पीना है, आपने 2 चम्मच या 1 चम्मच आधा ग्लास पानी में डाला और पी लिया, तो उससे आपकी बहुत रोगों में, बीमारियों में आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि आपकी बॉडी बहुत एसिडिक हो जाती है, तो जब आप उसको यूज़ करोगे तो बहुत चीज़ों में आपको, बीमारियों में उसका लाभ होगा। तो जब आप खाने का कुछ पीने वाला बनाओगे तो उसमें आप थोड़ी सी सफाई, तो सिर्फ छिलके मत यूज़ करना, फल यूज़ करना पूरा, ठीक है। तो जैसे आपने माउथ वॉश बनाना है, तो आप क्या करो, नींबू के छिलके की बजाय पूरे नींबू ले लो, अच्छे से पहले धो लो, फिर अच्छे से उसकी कटिंग करके आप ऐसे डब्बे में डालो, 300 ग्राम प्रॉपर लेके बनाओ, रख के, और उसको आपने बॉटल में रख लो या स्प्रे वाली बॉटल ले लो, मुंह में डाला, कुल्ला किया, फेंक दिया। तो आपको कोई माउथ वॉश इतने मार्केट में बिकते हैं, आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही गुलाब का या गेंदे का बहुत साफ सुथरे फूल लेके, ये नहीं कि वेस्ट ले रहे हो आप, खरीदो तो फ्रेश खरीदो, उसको आप यूज़ कर सकते हो। आप अमरूद का आपने सुना होगा पत्ता कितना लाभदायक होता है। इसका मैंने अभी इसका बनाया है अदरक का बनाया है। तो अदरक का महीने 1.5 महीने में बच्चे भी इसको पी सकते हैं, तो बहुत कड़वा नहीं होता और माइल्ड होता है, हल्का होता है। तो ये तो रही इन सब की बात, और ये टॉपिक बहुत लंबा है और आप बहुत सुबह से यहाँ बैठे हो, तो मैं बहुत गुरुजी समय नहीं लूँगी, लेकिन जो एक बात आपके सामने रखनी थी वो मैंने रखी। और अभी कुछ इसके प्रति आपको शंका हो, कुछ हो, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप, मैं फेसबुक पे हूँ, उसमें मैं काफ़ी बार लाइव अपने शेयर करती हूँ बातें, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब बातें थी। हाँ जी विजय जी, कुछ पूछना चाहे कोई तो ज़रूर पूछिए। किसी को पूछना है कुछ? हाँ जी, मैम जब ये बन जाएगा तो उसको यूज कैसे करना है? लाइक मैंने वही यूज बताया। वही तो बताया के सर। बाद जब वो बन जाएगा, वो ready छानना है आपको, कपड़ छान कर लेना है, कपड़ छान करके कई बार 1-2 ज़्यादा बार करना पड़ता है, तो फिर ऐसे जाके क्लैरिटी आती है। जब पड़ा रहेगा तो, लेकिन इसमें हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जब भी आप इसको बनाओगे तो इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल टाइट बंद होना चाहिए। एयर टाइट। और एक चीज़ और, ये आशीष आना, इसमें देखो ये इसके ऊपर एक वाइट फंगस की लेयर है, इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया काम कर रहा है, जो बिना हवा के काम करता है। तो इसके अंदर जो ये बन जाती है, एक लेयर सी बन जाएगी, तो ये मत समझना कि खराब हो गया, वो ठीक है। अगर सफ़ेद है तो ठीक है, अगर वो काला पड़ जाता है तो इसका मतलब आपके डब्बे में हवा जा रही है, तो उसको आपने अच्छे से बंद करना है और हवा निकाल के तुरंत टाइटली फिर बंद कर देना है। तो ये वाइट अगर लेयर आ रही है तो आपका ठीक है। फिर कैसे पता लगेगा कि बन गया? 3 महीने में जब आप काफ़ी तो ऊपर फ्लोट करता है, धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाता है, हल्का सा उसको हिलाओगे, देखोगे उसके नीचे बिल्कुल हल्का पीला सा सॉल्यूशन होता है पूरा। तो आप ऊपर से उसको अच्छे से निकाल लो और बाकी आप छान लो, और जो निकालोगे उसको आप या तो बर्तन धोने में राख में मिक्स कर लो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो उनमें आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप खाद के डब्बे में डाल दो पौधों में, लेकिन डाइल्यूट करके, क्योंकि थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो इसमें अभी जो मैं शेयर करने वाली थी, हमने इसमें रिसर्च कर रही हूँ मैं, तो अभी हमने एक डिसइंफेक्टेंट, जो कोविड को लेके इतना हंगामा हो रहा है, तो हमने इसमें बनाया है अपने, मतलब फॉर्मूलेट ऐसे करके, उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स डाल के बनाया है। तो उसकी मैंने अभी टेस्टिंग की करवाई है, तो उसकी रिपोर्ट जो आई है निकल के, उसमें 98 to 99% सिर्फ यही है, उसमें जो 1% है वो मेरा अपने हिसाब से मैंने फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। तो आप ये सोच लो कि उसकी रिपोर्ट ये है कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई, साल्मोनेला, सूडोमोनास, जो स्किन में एलर्जी करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, महिलाओं को प्रॉब्लम हो जाती है इन्फेक्शन से, इस सारी चीज़ों, वो 5 मिनट में उसको वो सॉल्यूशन सैनिटाइज़र ख़त्म कर रहा है। ये सैनिटाइज़र हमने बनाया है, और लेकिन अभी इस पे और कर रहे हैं कि हम कितने डाइल्यूशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी रिसर्च और इसमें चल रही है। तो आप ये देखिए कि कितना हंगामा चल रहा है।
अल्कोहल ले लो और वो हाइपोक्लोराइड होना चाहिए तब जाके ये उसमें कीट मर रहे हैं, लेकिन उससे आपकी स्किन को नुकसान हो रहा है, उसमें आपके पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ओवर यूज ऑफ सैनिटाइजर हो रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। आप अपना घर में ये बनाओ, बॉटल में ऐसे डाल लो और अपना बाहर से आते हो इसी को अच्छे से रगड़ो और इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो स्किन पे, सेफ है बिल्कुल। आप इसको घुमा दो, लगा के देख लो, ये स्प्रे बॉटल आपकी ऐसे घुमा दो, देख लेंगे लगा के। तो अगर आपने बर्तन धोने, जैसे बर्तन धोने हैं तो आप कितना यूज करते हो लिक्विड स्प्रे या कुछ भी, इतना जरूरत नहीं है यूज करने की। आप इस तरह की एक बॉटल लो, ठीक है, उसमें आप बायो एंजाइम सिर्फ इतना डालोगे 25%, बाकी आप पानी भर दोगे और फिर उसमें 2 चम्मच या 1-1.5 चम्मच वो लिक्विड आप जब बर्तन धोने के वो डाल दो, हिला दो बस, उसको आप डेली स्पंज में डाल के उससे बर्तन साफ करो। तो जहाँ आप एक पूरी बॉटल खत्म कर देते हो केमिकल की अपने रसोई में, वहाँ आपकी मुश्किल से मेरे को लगता है 1/5 या 1/6 बहुत कम लगेगा, समझदारी से चलोगे। बाल धोने हैं तो शैम्पू डायरेक्ट मत लगाओ, शैम्पू भी इसमें मिक्स कर दो, एक बॉटल में 2 चम्मच मिक्स कर लो और बाल उससे धो। आपको झाग चाहिए ना, झाग अच्छी मिलेगी। तो जो मार्केट में चीजें उपलब्ध हैं उसमें एक तो कटौती आएगी और दूसरा पैसे बचेंगे, स्किन भी अच्छी होगी, ठीक है। इसमें ये रोज वाला इसकी स्मेल डिफरेंट है। और दूसरी बात ये है कि इसमें हल्की सी फर्मेंटेड, जैसे दही, दूध से दही बनता है तो हल्की सी महक आती है, खमीरा, तो इससे भी वही उसी तरह की हल्की सी फर्मेंटेड स्मेल आएगी। लेकिन ये आपके लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपने बनाइए, यूज कीजिए बच्चों में, फैमिली में, और आप देखना आपकी बहुत सी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत होती हैं, तो ये हमारी जो स्किन से जो भी सेल्स है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उससे बहुत तकलीफें होती हैं, तो कई बीमारियां आपकी इसी से ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरे साथ आशीष है, आइए। ये भी पिछले 2 साल से जुड़े हमारे साथ इस काम में और बहुत अच्छा लगता है कि ये इसको हमने एक ऐसा बिजनेस कर दिया है। हम अमेज़न पे देखना, ये बिन्स हम सेल करते हैं और अभी जल्दी ही मैं सैनिटाइजर, अभी शाम को हमें एक ऑफिस में बुलाया है, एक लॉयर का ऑफिस है जहाँ पे हमें सैनिटाइजेशन करनी है। उन्होंने हमें पिछले 4 महीने से बुला रहे हैं। तो पहले तो सिर्फ विश्वास था उन्हें हमारे काम पे, अब क्या है कि हमारे पास रिपोर्ट है कि हमारे ये जो डिसइंफेक्टेंट में, तो आप फिर उतनी थोड़ी हिम्मत से आप वो कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, एक तो बिजनेस बन गया, ठीक है, पैसा आ रहा है, और अगर ये जन ये बात को समझ जाए तो जितनी ये कंपनियां हैं बाहर की, कॉस्मेटिक कंपनियां बंद हो जाएंगी और डॉक्टरों की दुकानें भी बंद होंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आशीष जी है, तो बिजनेस, आज के बच्चों को क्या चाहिए, किसी भी काम में सिर्फ आप ज्ञान दो या बोलो ये अच्छा है ये खाओ, तो उससे नहीं होगा, थोड़ा सा पैसा भी चाहिए। ये मानते हैं ना, घर चलाने के पैसा भी चाहिए। तो इसको इसलिए बिजनेस मॉडल में बनाया है कि जो ऊर्जा किसी भी चीज को बनाने में लग रही है, कुछ भी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या कोई फल आ रहे हैं, आप किसान की मेहनत लगी, पानी लगा, ऊर्जा लगी, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, आपके यहाँ तक पहुंचा, पैकेजिंग हुई, सोचो कितना एनर्जी लगी उसमें। तो उसमें से हम तो कुछ ही यूज करें, बाकी हम कूड़ा करके फेंक रहे हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जो अवशेष बच गए, ड्राई का, मेरे यहाँ शायद भाई साहब आए हैं, वो ड्राई के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा मेन काम ये है फ्रेश। तो हम ये ध्यान रखें कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये आशीष जुड़े हुए हैं साथ में, ये यंगस्टर बात थोड़ा सा अपने आप इंट्रोड्यूस करो। और गुरवीर, नमस्ते। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे हमारा ग्रुप है फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट, और अगर आप बिन बनाना चाहते हैं जैसे मैडम ने बताया तो रंजू कंपोस्ट बिन आप यूट्यूब पे सर्च करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू आशीष। गुरवीर सिंह आप बोलेंगे, ठीक है। मैं बता देती हूँ, मेरा बेटा है
और शुरू में बहुत होता था कि जब भी मेरे कोई क्लास के फ्रेंड्स आते हैं सबको आप पकड़ के खाद बनाना सिखाना शुरू कर देते हो। परेशान थे मेरे से घर वाले क्योंकि जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो आप उसी का प्रचार करने लग जाते हो। तो लेकिन मुझे खुशी है कि अब इसको ये लगता है कि ये मम्मी ने तो इसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया कि ये इस चीज़ में बिजनेस है। तो हम नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तो नौकरियां, इसमें बहुत नौकरियां छुपी हैं। कोई मेरे से किसी को करना हो तो बताए, इसको रिलेटेड बहुत काम है। अब खाद बन गई, इसमें मुझे पौधे लगाने हैं, है ना, कौन सी हर्ब्स उगानी है, पौधे उगाने का काम अलग है। फिर मेरे को छोटे फ्लैट में रहते हैं, हमें कैसे उगाएं, पाइपों में, दूसरी गार्डनिंग, फिर उसके टूल्स चाहिए, वो कौन बेचेगा। तो इसमें रिलेटेड इतनी बड़ी इंडस्ट्री छुपी है कि जो लोगों को नजर नहीं आ रही। तो फिर धीरे धीरे जैसे इस पे आप काम करने लगोगे, आपका खुद भी सब समझ खुलने लगेगी और आप इसको अच्छे से समझ करोगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रंजू जी, आपने यहाँ पे आए सबको समझाया अच्छी तरह से कंपोस्टिंग और बायोएंजाइम के बारे में। जो बाद में कुछ पूछना चाहे तो मेरे से रंजू जी का व्हाट्सएप नंबर भी, कॉलिंग नंबर भी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट भी फोन करके उनको पूछ सकते हैं। वैसे उनका फेसबुक पेज भी है, फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट। मैंने बेंगलोर में ज्वाइन किया था, वहीं से सीखा मैंने सारा कुछ है जो आपको आश्रम में बनाया। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर रवि त्रिवेदी फ्रॉम ड्राइव टैब, वो ड्राई वेस्ट के बारे में कि हमें ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन क्यों करना चाहिए, वाई वी शुड सेग्रीगेट। इनका ऑनर सबसे पहले ऑनर करेंगे, बत्रा जी को बुलाऊंगा। बत्रा जी आइए, रवि जी का थोड़ा ऑनर करिए। एक फोन माना दीजिए अंजना जी। बत्रा जी बहादुरगढ़ से हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। फोटो पे कीजिए साइड से, आइए रवि जी। सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम रवि है और ट्रायोटैक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो गुड़गांव में कार्य कर रही है। जैसा कि मैम ने बताया कि जो कूड़ा है उसको गीला अलग करते हैं तो बच जाता है सूखा। अगर हम लोग मिक्स करके भेजें